गलातियों की पत्री अध्याय 6 पद 7 से 10 में प्रेरित पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हों, क्योंकि यदि हम शिथिल न पड़ें तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ पौलुस का संदेश बिल्कुल सरल और स्पष्ट है कि हमें हर अवसर में हर तरह से भलाई करने में तत्पर रहना है। वह कहता है, हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हों, क्योंकि यदि हम शिथिल न पड़ें तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। यह हमारे लिए निरंतर विश्वास में बने रहने की आज्ञाकारिता है और भले काम करने के लिए प्रोत्साहन भी है। यह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जन का चिन्ह है। मेरे प्रिय मित्र, आप यह जान लें कि मसीही जीवन कठिन है, यह आसान नहीं है। इसलिए इसमें प्रोत्साहन की जरूरत है। इसमें कठिनाइयां और परीक्षाएं आती रहती हैं ताकि हम हार जाएं और पीछे वापस लौट जाएं। यदि आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय कर लिया है तो आप इस बात को अपने मन में हमेशा याद रखें कि आपके मार्ग में रुकावटें और बाधाएं जरूर आएंगी, जिससे आप निराश हो जाएंगे। पौलुस प्रेरित ने दो बातें कही हैं। पहली बात, हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हों, अर्थात हमें मसीही जीवन में संघर्ष करते हुए निराश नहीं होना है। और दूसरी बात, वह कहता है हम शिथिल न पड़ें। पौलुस यहाँ हमें एक महान प्रतिज्ञा के द्वारा उत्साहित करता है। वह खेती के कार्य का उदाहरण देता है और आत्मिक जीवन की बुनियादी बातों को बतलाता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यहाँ खेती में बोने और काटने का नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, क्योंकि फसल की कटनी का निर्धारण बीज बोने के आधार पर होता है। बीज बोने के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि कैसी कटनी काटेंगे। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अपने खेतों में जंगली घास पात बोता है और गेहूं काटने की आशा करता है। हमारे जीने के तरीके के आधार पर हमारा न्याय होगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह सत्य है, परंतु बहुत से लोग इसका इनकार करते हैं। यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो यह सोचते हैं कि वे जंगली बीज बोएंगे और उद्धार की फसल काटेंगे, पर ऐसा नहीं होता। पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, अर्थात नासमझी मत करो। परमेश्वर मूर्ख नहीं बन सकता, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। वह हमारे सोच और विचार को भी जानता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है। वह हमारे सब कामों को जानता है। पापमय जीवन का परिणाम संकट और विनाश होते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 4 पद 8 में बाइबल बतलाती है, जो अधर्म का खेत जोतते हैं और दुख बोते हैं वे वही काटेंगे, लेकिन प्रभु के सच्चे भक्तों को स्वर्ग में अनंत आनंद का जीवन प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मित्र, आप भी अपने कार्यों को गौर करें कि वे कैसे हैं। क्या आप सचमुच पवित्र आत्मा के लिए बोते हैं? तो आप यह जान लीजिए कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। लेकिन यदि आप शरीर के लिए बोते हैं तो इसका परिणाम आप जानते हैं कि आप शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। यदि आप शरीर के लिए बोएंगे तो जरूर आप शिथिल पड़ेंगे, मगर यदि आप पवित्र आत्मा के लिए बोएंगे तो आपके कार्यों में परमेश्वर की आशीष होगी और उनको पूरा करने में वह आपकी सहायता करेगा, आपको सामर्थ देगा। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपको परमेश्वर नए उत्साह और जोश से भर देगा। परमेश्वर महान है, वह हमें हर परिस्थिति में
नए जोश और नए उत्साह से भर सकता है, ताकि हम अपने जीवन में कभी निराश न पड़ें और परमेश्वर की अच्छी फसल की कटनी के आशा में परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।